हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज हम हिंदी स्पेशल क्लास 12 की प्रश्न बैंक के पद्य खंड भक्ति काव्य के अंतर्गत मीरा के पद्य और वंदना के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य में भारत तेंदु युग है। तो राइट आंसर रहेगा नव जागरण का युग। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी गाइडों में जागरण युग दिया है, परंतु बुक में नव जागरण दिया है, इसलिए हमें राइट नव जागरण युग को ही करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत तेंदु काल में गद्य के क्षेत्र में मुख्यतः भाषा का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर रहेगा खड़ी बोली का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य में भारत तेंदु युग गीत काव्य की विशेषता है। तो राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीयता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वर्णन प्रधान काव्यों की रचना हुई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा द्विवेदी युग में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ हमारे सामने, आधुनिक युग की कविताओं में अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम का भाव मिलता है। तो राइट आंसर रहेगा रहस्यवाद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो स्वच्छंद धारा प्रभावित होती है वो है छायावाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश के मुख के दर्शन कौन करना चाहता है। तो राइट आंसर रहेगा रावण करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, केशवदास की रचना नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा कल्पना, क्योंकि रसक प्रिया रामचंद्रिका और कवि प्रिया इसकी या इनकी रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा मध्य प्रदेश से संबंध है केशवदास, सूरदास, तुलसीदास का या कबीरदास का। तो राइट आंसर रहेगा केशवदास का, क्योंकि केशवदास का जन्म ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर दरबार का वर्णन मिलता है। तो जहांगीर जस चंद्रिका में इसका वर्णन मिलता है। अब 11th क्वेश्चन है हमारे सामने, केशव की रचनाओं से स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर होता है। तो प्रबंध एवं तत्व काव्य। उसके बाद, पंख जो पाताल पेली पठेवे कलुष को में पंख का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर रहेगा कीचड़, इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, रस में आश्रय की ब्राह चेष्टाओं का संबंध होता है। तो अनुभाव से। उसके बाद, रामचंद्रिका रचना के रचनाकार है। तो राइट आंसर रहेगा केशवदास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, केशवदास मुख्य रूप से कवि माने जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा रीतिकाल के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वंदना कविता के आधार पर रावण मुख देखता है राम जी के, गणेश जी के, सरस्वती जी के या ब्रह्मा जी के। तो राइट आंसर रहेगा गणेश जी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के अंतर्गत संचारी भाव नहीं है। तो गालिनी, शंका, चिंता या वेग। तो हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ वेग, ये कोई संचारी भाव नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्य साहित्य में रस को कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा काव्य की आत्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हिंदी काव्य साहित्य में रसराज कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा श्रृंगार रस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति बने 4 मुख, पुत्र बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तत्दी नहीं में 6 मुख से क्या आशय है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कार्तिकेय जी, क्योंकि कार्तिकेय जी के 6 मुख थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि केशवदास के अनुसार श्री राम के रूप दर्शन में सिद्धि प्राप्त होती है। अणिमाही सिद्धि, गरिमाही सिद्धि, महिमाही सिद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों फर्स्ट वाला, अणिमाही सिद्धि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा भारत तेंदु युग को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आधुनिक काल में भारत तेंदु युग गीत काव्य की विशेषता है। तो राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीयता की भावना, हास्य या वर्णन प्रधान कविता। तो राइट आंसर ए और बी रहेगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काव्य साहित्य में प्रकृति का मानवीकरण हुआ था। तो राइट आंसर रहेगा छायावाद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काव्य साहित्य में सन 1920 से सन 1936 ईस्वी तक की काल अवधि को माना गया है। भारत तेंदु युग के रूप में, प्रगतिवाद के रूप में, छायावादी युग के रूप में या प्रयोगवादी रूप में। तो राइट आंसर रहेगा छायावादी युग के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सरस्वती पत्रिका के संपादक है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद माना है। तो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर नगेंद्र ने ये डेफिनेशन दी थी। उसके बाद छायावाद के 4 स्तंभ है। तो राइट आंसर रहेगा प्रशांत, पंत, निराला और वर्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कामयानी, लहर, आंसू, झरना आदि प्रमुख रचनाएं। तो राइट आंसर रहेगा जयप्रकाश की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी, जयद्रथ, साकेत और प्रिय प्रवास में से कौन सा असमान है। तो राइट आंसर रहेगा साकेत, क्योंकि ये तीनों क्या है, खंड काव्य है ना। और ये जो साकेत है ये क्या है, ये हिंदी साहित्य का महाकाव्य है, इसलिए ये राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हिंदी कविता में कण कण में परमात्मा होने का आभास मिलता है, ये किसका है। तो ये है रहस्यवाद में।
तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह कथन है हजारी प्रसाद जी का, रामचंद्र जी का, बाबू गुलाब राय का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर रहेगा रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो राइट आंसर रहेगा मुकुंदर पांडे का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्यवाद की प्रमुख विशेषता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं, छायावाद की प्रमुख विशेषता है, कल्पना की प्रधानता, भावना की प्रधानता, तो इसका राइट आंसर रहेगा फोर्थ ए एवं बी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा को परमात्मा में विरहणी मानते हुए उसमें विरह व विलन के भाव को कविता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा रहस्यवाद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हिंदी कविता में प्रमुख प्रयोगवादी कवि थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ, अज्ञेय, प्रताप नारायण मिश्र, तो राइट आंसर रहेगा अज्ञेय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक कविता में शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति यह विशेषता है, तो यह विशेषता किसकी है? तो राइट आंसर रहेगा प्रगतिवाद की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मानव मन में व्याप्त कुंठाओं का जीवन के शतांतर या मृत्युबोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से आधुनिक कविता में चित्रण हुआ है, तो राइट आंसर रहेगा नई कविता में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, आधुनिक काव्य में नवगीतकार है, तो राइट आंसर रहेगा इसका ए एवं बी, यानी कि ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो हमारे लिए राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, लोकगीतों में प्रकट होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि लोक संस्कृति, लोक कथा है, लोक जीवन, सभी के सभी चीजें लोकगीतों में प्रकट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीतों में जीवन के भाव का समावेश रहता है, उल्लास, विषाद या प्रेम, तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लोकगीतों का संबंध होता है, तो राइट आंसर रहेगा श्रम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीतों की प्रमुख विशेषता है, यह हमारी धरोहर है, यह हमारी परंपराओं के पहलू है, यह हमें विरासत से प्राप्त होते हैं, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पुराण, पुराण और पुरुष पुराण क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सबके प्रिय, मेरे प्रिय श्री राम। तो ये इस प्रकार हमारी जो ये लेसन है इसके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।